Hello student, welcome to chemistry class. In today chemistry class, we will study about the water soluble vitamins. In yesterday class, I completed fat soluble vitamins, their chemical name, source and deficiency disease. Now we will see the vitamins B group and vitamin C. First is the vitamin B1. Vitamin B1, thiamine. Okay, its chemical name is thiamine. Okay, milk, green vegetables, and yeast, cereal, okay, this is berry. Okay, in berry, what happens? Loss of appetite, and retarded growth. Okay, next is the vitamin B2, riboflavin is the name. Milk, एक योग, okay, milk, egg yolk, is it visible? Oh, here is a egg white. Okay, milk, egg white, liver, kidney. These are the sources. Okay, note down. Next disease you can write chlosis. Fissure of mouth corner, and lip. Okay, main disease is chlosis. Okay, digestive disorder is also disorder, and burning sensation of skin. Okay, burning sensation of skin. Vitamin B2 source: milk, egg white, liver, kidney. Deficiency disease chlosis. What is that? Chlosis. Okay, फिशरिंग माउथ कॉर्नर जो है फट जाते हैं, ब्लीडिंग होने लगती है, लिप्स में ये सब जो होते हैं ये फट जाते हैं। ऐसा कभी देखा होगा कि जब भी विटामिन की कमी होती है तो ये सब
ब्लीडिंग होने लगता है, यहाँ ब्लीडिंग होने लगता है, यहाँ ब्लीडिंग होने लगता है। और इसके अलावा डाइजेस्टिव डिसऑर्डर आने लगते हैं, पेट गड़बड़ होने लगते हैं, सही से डाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। और स्किन में जलन होने लगती है, स्किन में क्या होती है, जलन होने लगती है। तो इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम नेक्स्ट विटामिन देखेंगे। अगला हमारा विटामिन ओके, चलिए नेक्स्ट विटामिन विटामिन B6, विटामिन B6, पायरिडॉक्सिन, डॉक्सिन, okay, this is the name. Source, milk is common, milk, egg yolk, and cereals, gram, okay, cereal and gram. This is convulsion, okay. मेंटल टायर्डनेस, दिमाग क्या करे क्या नहीं करे, उलझन सी बनी रहती है। कन्वल्सन का मीन्स क्या हो गया, माइंड सही से काम, सही ऑर्डर में काम नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज द विटामिन B12, साइनोकोबालामीन, ओके, साइनोकोबालामाइन, राइट डाउन। सोर्स इज मीट, फिश, एग, and curd, okay. Pernicious anemia, pernicious anemia, okay, pernicious anemia, deficiency of RBC, is hemoglobin, ओके। एक B12 में क्या होता है, इसका सोर्स है मीट, फिश, एग एंड कर्ड, ठीक है। इसमें खून की कमी हो जाती है, कहने का मतलब ये है हमारा हीमोग्लोबिन लेवल गिर जाता है, ठीक है। सांस उस लेने में दिक्कत होने लगती है। बॉडी में जो है कि जानते हैं हम लोग कि आरबीसी के माध्यम से क्या क्या काम होते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक्सचेंज करना, ठीक है। तो इसकी कमी हो जाती है, कहते हैं खून की कमी हो जाना, ठीक है, पर्नीशियस एनीमिया, ठीक है। नेक्स्ट यू कैन राइट विटामिन सी, विटामिन सी, सोर्स सिट्रस फ्रूट, जो सिट्रस फ्रूट होते हैं वो इसके मेन सोर्स होते हैं, ठीक है। एंड डिजीज इज स्कर्वी, ओके, डिजीज इज स्कर्वी, स्कर्वी में ब्लीडिंग
गम्स। इसमें क्या होता है कि जो हमारे गम्स होते हैं, मसूड़ों से ब्लीडिंग होने लगती है जब विटामिन सी की कमी होती है। ये विटामिन सी हमें सिट्रस फूड में मिलते हैं, जैसे कि लेमन, आंवला etc। सबसे ज़्यादा आंवला में विटामिन सी पाई जाती है। ओके, नोट डाउन। तो इस तरह से हम लोगों ने विटामिन्स को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, हार्मोन। ओके, विटामिन की तरह से हार्मोन्स भी बहुत इम्पोर्टेंट केमिकल हमारी बॉडी में होते हैं। विटामिन्स की तरह हार्मोन्स भी बहुत ही इम्पोर्टेंट केमिकल होते हैं, जो कि प्रोटीन और स्टेरॉइड्स के बने होते हैं। प्रोटीन और स्टेरॉइड्स के बने होते हैं। दीज आर द केमिकल मैसेंजर। These are chemical messenger in our body. These are secreted by endocrine glands These are ductless gland, okay, secreted by endocrine gland directly in our blood. Okay, in our blood they may be they are made up of protein and some are made up of steroids. Okay, some are made up of steroid. These are the chemical messenger. ये केमिकल मैसेंजर होते हैं। जैसे हमारे बॉडी में कम्युनिकेशन के दो सिस्टम हैं। एक तो हमारा नर्वस सिस्टम, जो कि पूरा वायर का बना हुआ है, जो नर्व्स का बना हुआ, नर्व्स वायर के रूप में पूरी बॉडी में फैली हुई है। दूसरा हमारा है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है वो डक्टलेस याद रखना है, डक्टलेस ग्लैंड्स का बना होता है। किसका बना होता है? डक्टलेस ग्लैंड का बना होता है। और ये ग्लैंड्स जो होती हैं डायरेक्ट अपने कंटेंट को ब्लड में सिक्रेट कर लेती है। और ये डक्टलेस ग्लैंड जिस केमिकल को सिक्रेट करती है वो हार्मोन्स कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? हार्मोन्स कहते हैं। ये मैसेज को कन्वे करती हैं केमिकल के फॉर्म में। ठीक है, और ये हमारी बॉडी में सर्कुलेट करता है ब्लड के थ्रू। कैसे? ब्लड के थ्रू सर्कुलेट करता है। ठीक है, और अपने टारगेट पे वहाँ पे पहुँच जाता है थ्रू द ब्लड। ओके,
अब इसमें ज़्यादातर क्या होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं, कुछ जो होते हैं वो स्टेरॉयड के बने होते हैं, नोट कर लीजिए। अब इसके बाद इनके फंक्शन को जान लेते हैं। तो स्टूडेंट अब देखेंगे हम लोग फंक्शंस ऑफ हार्मोन्स, ठीक है। फर्स्ट क्या है, दे हेल्प टू मेंटेन बैलेंसिंग या बैलेंस बायोलॉजिकल एक्टिविटीज in our bodies, okay, such as insulin maintain blood glucose level, okay. epinephrine and norepinephrine mediate external stimuli, okay. Growth hormone, and sex hormone maintain growth and development, okay, growth and development। तो ये क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं बैलेंस बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़। ये हार्मोन्स जो होते हैं हमारे बॉडी के अंदर जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ डिफरेंट होती हैं, उन सारी एक्टिविटीज़ को मेंटेन करते हैं। हमने बताया ना कि बॉडी के अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, वो बायोलॉजिकल क्लॉक को ये मेंटेन करते हैं। बॉडी के अंदर जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती है उसको मेंटेन करते हैं, ठीक है। जैसे कि इंसुलिन, जैसे क्या है, इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है। किसको मेंटेन करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को। और इसमें जो इपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन, ये दोनों इमरजेंसी हार्मोन होते हैं। ये क्या होते हैं, इमरजेंसी हार्मोन होते हैं जो एक्सटर्नल रिस्पांस को मेडिएट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि अगर हम कोई इमोशनल चीज़ देख लेते हैं तो तुरंत जो हमारा रिएक्शन आता है वो रिएक्शन इन्हीं दो हार्मोन्स के कारण आता है।
कोई डेंजर देख लेते हैं, तो बॉडी में क्या क्या एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, क्या उसके लिए रिएक्शन होना चाहिए, वो ये दोनों हार्मोन की वजह से होता है, इपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। इसलिए इसको इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं कि अगर कोई भी हमारे आँख के सामने इमरजेंसी आ जाती है तो हमें क्या डिसीजन लेना है और बॉडी में क्या एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें इपिनेफ्रिन और नेफ्रिन के द्वारा होता है। इसके अलावा जो बॉडी में ग्रोथ हार्मोन होते हैं, बॉडी में जो ग्रोथ हार्मोन होते हैं बॉडी की ग्रोथ को मेंटेन करते हैं। अगर ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन बहुत कम हो जाए, डिफिशियंसी हो जाए या डिक्रीज हो जाए तो डॉर्फिज्म आ जाता है, बौने लोग हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा हो जाए तो जेंजेटिज्म हो जाता है, बहुत लंबे लंबे हो जाते हैं। और भी ज़्यादा हो जाए तो एक्रोमेगाली हो जाती है, बॉडी चेहरा वगैरह सब बिगड़ जाता है, लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाती है और वो लेंथ बॉडी के लिए डेंजरस हो जाती है। इसके अलावा जो सेक्स हार्मोन होते हैं वो डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। एक जनरेशन कंटिन्यू इस अर्थ पे बनी रहे, उसको मेंटेन करता है सेक्स हार्मोन। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन के ऊपर आते हैं हम लोग। इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वीडियो पॉज करके भी लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे जो फंक्शन है सेकेंड, ओके, हार्मोन्स secreted from gonads maintain secondary sexual character. ठीक है, ये जो हार्मोन्स होते हैं मेलनेस और फीमेलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो ये डिफ्रेंशिएट करते हैं कि ये मेल है ये फीमेल है, उन सेकेंडरी कैरेक्टर्स को ये डेवलप करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आते हैं थर्ड फंक्शन पे। अब इसमें हमारे एड्रीनल ग्लैंड में दो पार्ट होते हैं। एड्रीनल ग्लैंड में दो पार्ट होते हैं, एक तो एड्रीनल कॉर्टेक्स होता है, एक एड्रीनल मेडुला होता है। तो एड्रीनल मेडुला से इपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन निकलता है, जिसका हमने फंक्शन देखा यहाँ पे। और एड्रीनल कॉर्टेक्स रिलीज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड and mineralocorticoid. Which okay, glucocorticoid help in carbohydrate metabolism, modulate inflammatory
reactions and reactions in stress. ओके, यहाँ पे जो एड्रीनल कॉर्टेक्स से हार्मोन सिक्रेट होते हैं, पहले तो बता दें कि जो गोनैड्स से हार्मोन सिक्रेट होते हैं, मेल फीमेल गोनैड्स होते हैं, उनसे जो हार्मोन सिक्रेट होते हैं वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को मेंटेन करते हैं, ठीक है। और एड्रीनल कॉर्टेक्स से हार्मोन जो सिक्रेट होता है जैसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, और एक यहाँ पे हार्मोन और लिख सकते हैं हम लोग सेक्स कॉर्टिकॉइड या एंड्रोजेन, ठीक है, एंड्रोजेन, ठीक है। ये जो हार्मोन्स होते हैं ये सारे कॉर्टिसॉल ग्रुप के होते हैं, ये सब के सब क्या होते हैं, कॉर्टिसॉल या कॉर्टिसॉल ग्रुप के होते हैं, और इनके फंक्शन भी फिक्स होते हैं। जैसे कहने का मतलब है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को देखता है, जो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म है उसको मेंटेन करता है। इसकी भी गड़बड़ी से जो है कि हमारे बॉडी के अंदर शुगर लेवल अप डाउन हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा बॉडी में जो इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस होते हैं उन इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस को भी ये देखता है, और इसके अलावा जो बॉडी स्ट्रेस के दौरान जो रिएक्शंस होते हैं उसको भी मेंटेन करता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि हमारे जो एड्रीनल कॉर्टेक्स होता है उससे 3 ग्रुप के हार्मोन निकलते हैं, तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, दूसरा मिनरेलोकॉर्टिकॉइड एंड तीसरा एंड्रोजन। तो अभी हम लोग थोड़ा सा मिनरेलोकॉर्टिकॉइड के बारे में भी जानेंगे। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड corticoids maintain secretion of water, excretion of water and salt from kidney. ओके, बहुत ज़बरदस्त वर्क होता है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड का। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड ये मेंटेन करता है कि हमारी बॉडी से फिल्ट्रेशन के थ्रू किडनी से कितना वाटर जाए, कितना साल्ट जाए, वो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड जो है कि मेंटेन करता है। आई बात सुन रहे? तो बहुत इम्पॉर्टेंट इसका रोल है यहाँ पे, ओके। इस तरह से नेक्स्ट हमारा है एंड्रोजेंस, ठीक है। These are also responsible for secondary sexual character। ओके, ये हार्मोन अगर किसी मेल के अंदर इम्बैलेंस हो जाए तो फीमेल के कैरेक्टर हो जाते हैं। मेलनेस उसका मेंटेन रहता है, लेकिन
आवाज़ का पतला हो जाना, दाढ़ ये बियर्ड्स का ना आना, ये सारे करेक्टर आ जाते हैं। आई बात सुन रहे? और अगर अधिक मेंटेन ना हो लेडीज़ में भी, मतलब फीमेल में भी, तो उनमें मेल के करेक्टर आ जाते हैं, जैसे कि मुस्टैच और बियर्ड का आ जाना, आवाज़ का जो है थिक हो जाना, ये सारी चीज़ें जो है इसके द्वारा कंट्रोल होता है। तो बच्चों, आज हम लोगों ने ये देख लिया कि किस तरह से जो है कि हार्मोन हमारे बॉडी के अंदर केमिकल कम्युनिकेशन करते हैं, कैसे हमारे बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को मेंटेन करते हैं। ओके बच्चों, अब इस तरह से हमारा केमिस्ट्री कंप्लीट हो गया, सारे चैप्टर कंप्लीट हो गए। कल से अब हम लोग रिवीजन के तौर पे पी ब्लॉक स्टार्ट करेंगे और वहाँ पे पी ब्लॉक को रिवाइज करेंगे और जो क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं बोर्ड वगैरह में, उन सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। कल फिर मिलते हैं।